आप सभी स्टूडेंटों को एपेक्स कोचिंग KLD में स्वागत है। कल हमने समांतर श्रेणी शुरू किया, आज उसके अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और कैसे आगे क्वेश्चन आते हैं उनके विषय में हम आपको पूरे विवरण के साथ बताते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन है 250 एवं 1000 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या जो 3 से विभाज्य है का योगफल ज्ञात करें। यह क्वेश्चन हमारा RRB 2001 में आया हुआ है। सर्वप्रथम हम यह ज्ञात करेंगे कि 250 और 1000 के बीच 3 से विभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो पूरे संख्या को लिखने से पहले शुरुआत में हम देखते हैं कि 250 हमारा नहीं हो सकता है, 251 नहीं हो सकता है, तो 252 हमारा 3 से विभाज्य होगा। अब अंतिम देखते हैं, भाई 1000 लेंगे तो 4 अंक हो जाएंगे, 999 हमारा 3 से विभाज्य है। अब हमको यहाँ पर बीच की संख्याओं को नहीं लेना है, हमको पहली संख्या मिल गई A 252, D हमारा शार्प अंतर हो गया जो दूसरी और पहली को घटाने से मिलता है, तो D 3 हो गया और Tn अंतिम पद जो हो गया वो हमारा 999 हो गया। अब हम सूत्र लगाते हैं, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो अंतिम पद है हमारा 999, 252 प्रथम पद है और n माइनस 1 गुणे 3 ये आपका यहाँ पर है। अब ये हमारा प्लस में है तो इधर हम कर लेंगे माइनस हो जाएगा और 3 का गुणा n और 1 दोनों में होगा, 3n माइनस 3। घटाने पर 747 हुआ, फिर आपने देखा कि यहाँ पर माइनस में है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 750 बराबर 3n। अब हम इसको यह गुणे के रूप में इससे जुटा हुआ है तो इसको भाग करेगा, तो n का वैल्यू आपका हो गया 250। मतलब आपके 252, 255 इस प्रकार से कुल कितनी संख्याएं हैं, ये 250 हैं। अब हमको क्या करना है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। जैसा कि कल हमने बताया था कि योगफल का सूत्र होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 250/2, अब आपकी पहली संख्या 2 गुणे 252 प्लस 250 माइनस 1 जो n का मान निकला हुआ है गुणे 3। अब 2 से इसको डिवाइड किया गया तो यह हो गया आपका 125, इसका गुणा इसमें किया गया 504 आया, उसके बाद घटाने पे 249 गुणे 3। तो इस प्रकार से इसको जब हम हल करते तो 1251 आता है और 125 हमारा यहाँ पर है। इस प्रकार हम इसको ज्ञात कर सकते हैं कि आपका जो 250 एवं 1000 के बीच के योग हैं वह आपके हो जाएंगे 1,56,375। हाँ, एग्जाम्पल आपके इस प्रश्न में यह है -4 2 8 डॉट 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 का 19वां पद क्या होगा। तो इसमें देखिएगा a बराबर -4 है, मतलब -4 है, d बराबर आपका डिफरेंस निकालना है, तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को हमने घटाया, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यह आपका प्लस हो गया। तो 2 + 4 बराबर 6। अब आपका क्या करना है, यहाँ पर आपका 19वां पद निकालना, 19वां पद क्या होगा, ठीक है। तो हमको सूत्र पता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 19वां पद ज्ञात करने के लिए ये हमको मिल गया -4, n हमारा क्या 19वां पद, n संख्या 19 है, 19 माइनस 1 गुणे 6, तो -4 प्लस 18 गुणे 6 -4 प्लस 108 बराबर 104। तो हमारा 19वां पद आपका 104 होगा। आगे वाले एग्जाम्पल से हैं 1 से 32 के बीच सम संख्याओं का योग। अब हम एग्जाम में यदि 1 से 32 तक सम संख्याएं लिखेंगे तो बहुत समय होगा, तो इससे हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो एक हमारी सम संख्या 2 है नहीं, तो 2 है, उसके बाद 2 जोड़ते जाएंगे तो 30 तक, तो 2 4 6 30, मतलब 30 तक क्यों करेंगे, क्योंकि बीच का पूछा है न कि 32।
तो हमारा होगा ए पहला पद 2 हो गया, डिफरेंस डी निकालेंगे 2 हो जाएगा, और हमारा देखिएगा कहाँ तक पूछा गया है, 30वां, क्योंकि बीच कहा गया है तो tn 30 हो जाएगा। तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको क्या ज्ञात करना है कि कितने पद होंगे, n का मान ज्ञात करना है। तो 30 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2। तो जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, 30 यहाँ है, जो माइनस में है वो प्लस में आएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। तो 2n बराबर 30, n बराबर 15। अब देखिएगा यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि हमारे आगे वाले जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बड़े क्वेश्चनों को, बड़े जो क्वेश्चन उनको छोटे में बताएंगे। इसके पहले हमने कहा योग, योग पे आपको फार्मूला बताया गया था, लेकिन यहाँ पर आप उन चीज़ों को छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको यदि n प्राप्त हो गया तो एक बढ़ा दिया जाएगा, 15 प्राप्त हुआ तो एक 16 गुणे 16 कर देंगे, तो आपको योग 240 वैसे भी आएगा। और इस तरीके से तो देखिएगा ये हमारा यहाँ पर आपको कोई मेथड नहीं था कि हम आकार में करना ही पड़ेगा, नहीं तो काउंट करेंगे इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, और संख्या आपको पता करने में पता तो होगी लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा, इससे आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। और योग के लिए आप n बराबर n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला न लगा के एक बढ़ा दीजिएगा, ये आ जाएगा। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। जैसे प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल बताएं। अब हम यहाँ पे छोड़ दिए हैं कि किस सन में आया है, लेकिन आगे हम पुनः देंगे कि कौन सा किस ईयर में आया है, लेकिन बहुत सारे एग्जामों में आया है। चाहे प्रथम यदि लगा हुआ है तो आपका चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, एक बड़े मेथड से आपका पहली संख्या a होगी, d आपका 2 होगा, n आपका 20 होगा, क्योंकि विषम है या सम है, 2 जोड़ेंगे तो हमको विषम और सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, n बराबर n/2 योग पूछा गया है, हमने फार्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20 आपको जहाँ तक है 20 को ज्ञात करना है, तो n 20 है, 20/2 2 गुणे 1 घन 20 माइनस 1 गुणे 2, तो ये मिल गया 10, 10 गुणे 2 प्लस 38, तो 10 गुणे 40 बराबर 400। इसको एक लाइन में आपको ज्ञात करने के लिए हमारे फार्मूला होता है, यह छोटे में है, प्रथम n विषम संख्या का योगफल हमेशा यूज होता है सूत्र n², मतलब जो संख्या का पूछा जा रहा है उसका आप वर्ग कर दीजिए तो भी आपका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि आप बड़े तरीके से पढ़ते तो आपको परमानेंट याद होगा, और उसे परमानेंट याद है तो छोटे तरीके को आसानी से किया जा सकता है। तो आपके समांतर श्रेणी के अंतर्गत जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसको हमने यहाँ पर बताया, फिर जो भी नए मिलेंगे उसको बताएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी उत्साहित हों और आप लोगों को नए नए अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।